Hello everyone and welcome you once again. In today's session we are going to learn adverbial clauses. Last video में हमने adjective clause को cover किया था और आज हम लोग adverbial clause को cover करने वाले हैं. Okay, so without any further delay, let's get started. हमारा फर्स्ट इसमें adverbial clause of conditions. ठीक है, मतलब ऐसे सेंटेंसेस जो कंडीशन बेस पे होंगे. तो इन कंडीशनल सेंटेंसेस को हमने यहाँ पे टू टाइप्स पे डिवाइड किया है. एक तो होता है कंडीशनल क्लोज और एक होता है मैन क्लोज. ठीक है, एक जो पूरा कंप्लीट सेंटेंस होगा उसमें आपको एक तो मिलेगा कंडीशनल क्लोज मिलेगा और एक आप लोगों को मिलेगा मैन क्लोज. ठीक है, जैसे हम लोग प्रिंसिपल क्लोज भी बोलते हैं. कंडीशनल क्लोज जो आएगा वो आपके पास में इफ से ऐड होकर के आएगा. ठीक है, इसलिए हम उसे इफ क्लोज भी बोल सकते हैं. ठीक है, देखो सेंटेंस देखो, इफ यू कॉल हिम ही विल कम, तो कंडीशन लग रही है. कंडीशनल सेंटेंसेस हमें नाम से यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि इसमें कोई ना कोई कंडीशन लगेगी तभी आगे वाला काम कंप्लीट हो पाएगा. ठीक है, देखो इफ यू कॉल हिम ही विल कम, अगर आप उसे बुलाते हो तो वह आएगा. ठीक है, उसके आने की कंडीशन क्या है कि पहले आप उसे बुलाओ. ठीक है, तो इफ यू कॉल हिम, अगर आप उसे बुलाते हो तो ही विल कम, तो वह आएगा. ओके, नेक्स्ट देखो कंडीशंस हमारे पास यहाँ पे 3 टाइप्स की कंडीशंस होगी. इसमें फर्स्ट है ओपन और प्रोबेबल कंडीशन. सेकंड होगी इमेजिनरी कंडीशन, जिसे हम हाइपोथेटिकल कंडीशन भी बोल सकते हैं. और थर्ड होगी आपकी इम्पॉसिबल और अनफुलफिल्ड कंडीशन. ठीक है, अब हम इन तीनों कंडीशंस को डिटेल में कवर करने वाले हैं कि क्या होती है ये कंडीशंस. तो हमारी फर्स्ट कंडीशन देखो, ओपन और प्रोबेबल कंडीशन मीन्स शायद वो कंप्लीट हो जाए. अगर उस काम को हम लोग करें तो शायद वो कंप्लीट हो जाए, इसलिए हम उसे ओपन और प्रोबेबल कंडीशंस बोलते हैं. स्ट्रक्चर होगा इसका इफ प्लस प्रेजेंट टेंस प्लस फ्यूचर टेंस. ठीक है, मीन्स अगर एक सेंटेंस इफ का जो सेंटेंस होगा उसमें आएगा प्रेजेंट टेंस. ठीक है, और उसके बाद जो सेकंड सेंटेंस होगा उसमें फ्यूचर टेंस में विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. ठीक है, वी कैन यूज मे कैन मस्ट इन द प्लेस ऑफ विल इन मैन क्लोज. और मैन क्लोज में जो यहाँ पे फ्यूचर टेंस आएगा इसकी जगह पे सेंटेंस के अकॉर्डिंग मे कैन और मस्ट भी आ सकता है, बट आप लोगों को यहाँ पे फ्यूचर, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्यूचर टेंस ही आप लोगों को करना है. ठीक है, देखो हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं. इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस. यदि आप हार्ड वर्क करते हो तो आपको सक्सेस मिल जाएगी. ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन मिल रही है. सक्सेस कब मिलेगी, कंडीशन लग रही है कि आपको कंडीशन मिलेगी, बट उसके पीछे कंडीशन क्या है कि आप पहले हार्ड वर्क करो. ठीक है, तो इफ वाला सेंटेंस हमारे पास में यहाँ पे प्रेजेंट टेंस में आ गया, प्रेजेंट सिंपल में इफ यू वर्क हार्ड. और तो जो सेकंड सेंटेंस आएगा वो आएगा फ्यूचर सिंपल में, तो विल और शैल में आ रहा है. यू के साथ में विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. ठीक है, इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस. ठीक है, यदि आप हार्ड वर्क करते हो तो आपको सक्सेस मिल जाएगी. ठीक है, तो आपको एग्जाम में ध्यान रखना, अगर आप इफ से कोई सेंटेंस ज्वाइन कर रहे हो तो इफ वाले सेंटेंस में आपको प्रेजेंट सिंपल ऐड करना है और बाकी सेकंड सेंटेंस में फ्यूचर सिंपल टेंस होगा. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो, इफ आई गो टू आगरा, यदि मैं आगरा जाता हूँ तो आई शिल विजिट द ताजमहल. अगर मैं आगरा जाता हूँ तो मैं ताजमहल विजिट करूंगा. ओके, नेक्स्ट देखो, इफ यू रन फास्ट, यदि आप तेज दौड़ते हो तो यू विल कैच द बस, तो आप बस पकड़ लोगे. ठीक है, यहाँ ट्रेन जो भी आप पकड़ लोगे. ठीक है, नेक्स्ट वी शिल गेट वेट, हम गीले हो जाएंगे. फिर ट्रेन से यदि बारिश होती है तो हम लोग गीले हो जाएंगे. तो देखो इन सब सेंटेंसेस में इफ के साथ में, इफ जरूरी नहीं है कि स्टार्टिंग में ही आए, इफ बीच में भी आ सकता है, बट आपको ध्यान ही रखना है कि इफ वाले सेंटेंस में आएगा क्या, प्रेजेंट सिंपल टेंस, और सेकेंड सेंटेंस में हो जाएगा फ्यूचर सिंपल टेंस. फाइन, तो ये हमारी ओपन और प्रोबेबल कंडीशन हो गई है. नेक्स्ट कंडीशन है इमेजिनरी और इम्प्रॉबेबल कंडीशन, एंड वी कैन से इट हाइपोथेटिकल कंडीशन. क्या होगी इमेजिनरी और इम्प्रॉबेबल कंडीशन, मीन्स इसमें कंडीशंस फुलफिल नहीं होती है. हम जस्ट इमेजिन करते हैं कि अगर कोई काम ऐसा हो जाता तो हम वैसा कर लेते, बस जस्ट इमेजिन किया जाता है. ठीक है, स्ट्रक्चर होगा इसका इफ प्लस पास्ट, मीन्स पास्ट में कोई काम होता तो अभी प्रेजेंट में हमारे साथ वैसा हो जाता. ठीक है, तो इफ प्लस पास्ट सिंपल टेंस आएगा और जो नेक्स्ट सेंटेंस आएगा आगे वाला उसमें वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होगी. फाइन, एग्जाम्पल देखते हैं. इफ आई न्यू हिज एड्रेस, अगर मुझे उसका एड्रेस पता होता.
ठीक है, पास्ट की बात हो गई कि अगर मुझे इसका एड्रेस पता होता तो आई वुड गिव यू, तो मैं आपको दे देता, ठीक है। तो इफ वाला सेंटेंस देखो किस में आ रहा है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब मींस पास्ट सिंपल टेंस में। तो सेकंड सेंटेंस किस में है, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में, ठीक है। तो अगर आपके पास में इफ आ रहा है ब्रैकेट में और आपको बोला जा रहा है कि आप ज्वाइन करो टू सेंटेंसेस को और एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाओ विद द यूजिंग ऑफ इफ कंजक्शन, तो आपको क्या करना है, इफ वाला जो सेंटेंस होगा आप उसे पास्ट सिंपल में रखोगे और जो सेकंड सेंटेंस होगा उसमें वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आप यूज करोगे। फाइन। नेक्स्ट, इफ आई हैड मनी, यदि मेरे पास पैसे होते तो आई वुड लैंड यू, तो मैं आपको उधार दे देता, ठीक है। तो ये हमारी इमेजिनरी और इम्प्रॉबेबल कंडीशन हो गई है। अब नेक्स्ट थर्ड नंबर पे आती है हमारे पास में इफ प्लस, देखो एक सेकंड है इसमें कि आपके पास में इफ प्लस वर से भी आ सकता है, ये पास्ट का जो कंडीशन है वो इफ प्लस वर प्लस वुड वाली कंडीशन भी हो सकती है, ठीक है। तो देखो इफ आई वर अ बर्ड, यदि मैं एक बर्ड होती तो आई वुड फ्लाई इन द स्काई, तो मैं आकाश में फ्लाई करती, आकाश में उड़ती, ठीक है। तो ये भी इमेजिनरी कंडीशन फुलफिल हो नहीं सकती है। इफ आई वर यू, अगर मैं आपकी जगह होता तो आई वुड फ्लाई, आई वुड बाय दिस, तो मैं इसे बाय कर लेता, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हमारे पास में है इम्पॉसिबल और अनफुलफिल्ड कंडीशन। तो इम्पॉसिबल और अनफुलफिल्ड कंडीशन मीन्स वो कभी भी पूरी नहीं हो सकती, इम्पॉसिबल है उसे पूरा करना, ठीक है। देखो स्ट्रक्चर होगा इफ प्लस पास्ट परफेक्ट प्लस वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो इफ का सेंटेंस आपके पास में पास्ट परफेक्ट में होगा, तो सेकंड जो सेंटेंस होगा वो वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब में होगा। देखो इफ आई हैड रन फास्ट मीन्स पास्ट में वो बहुत ज़्यादा पास्ट में हो गया, अगर मैं बहुत तेज दौड़ा होता तो आई वुड हैव कट द ट्रेन, तो मैं बस पकड़ चुका होता, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म में आएगा। इफ यू हैड वर्कड हार्ड, यदि आपने हार्ड वर्क किया होता पास्ट में, बहुत पास्ट में, यू वुड हैव सक्सीडेड, आप एग्जाम में या फिर आप कहीं पे भी अपनी लाइफ में कभी भी सक्सेस हो चुके होते। इफ यू हैड कॉल्ड हर, यदि आपने उसे बुलाया होता तो शी वुड हैव कम, तो वो यहाँ आ चुकी होती अब तक, तो ठीक है। तो ये हमारी कंडीशनल क्लोजेस की थी। फर्स्ट थी प्रोबेबल कंडीशन, सेकंड इम्पॉसिबल कंडीशन और अनफुलफिल्ड कंडीशन एंड इम्प्रॉबेबल कंडीशंस, ठीक है। तो ये हमारी 3 टाइप्स की कंडीशंस हो गई है, आप लोगों को इनके स्ट्रक्चर्स को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास में एडवर्बियल क्लोज ऑफ टाइम, ठीक है, टाइम का है। तो इसमें कुछ कंजक्शंस आएंगे वो टाइम रिलेटेड आएंगे। देखो टाइम क्लोजेस में टाइम रिलेटेड कंजक्शंस होंगे, जैसे वैन हो गया, एज सून एज लॉन्ग एज, अनटिल, टिल, बिफोर, आफ्टर, बाई द टाइम, वेल, एज, सिंस, नो सूनर, वैन एंड देन। अब ये कंजक्शंस से आपको बना के दे सकते हैं, मतलब सेंट बोल सकते हैं कि आप इन कंजक्शंस का यूज़ करके सेंटेंस बनाओ। वैसे ज़्यादा नहीं आते ये एग्जाम्स में, ओवर यू कर लेते हैं थोड़ा सा। ही विल कम, वी विल टेक फूड, वैन, ठीक है, वैन से ज्वाइन करना है। 2 सेंटेंसेस है, ही विल कम, वी विल टेक फूड, तो वैन ही कम्स वी विल टेक फूड, तो जब वो आता है तो हम खाना खा लेंगे, मीन्स जब वो आएगा तो हम लोग खाना खा लेंगे। यहाँ पे देखो सेंस तो ऐसे निकल रहा है फ्यूचर का, बट वैन वाला सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल में आता है, ठीक है। तो वैन ही कम्स, जब वो आएगा तो हम लोग खाना खा लेंगे। यहाँ आएगा के लिए विल नहीं यूज करेंगे, प्रेजेंट सिंपल में ही आएगा, वैन का आ रहा है, ठीक है। तो वी नेवर यूज फ्यूचर टेंस फॉर टाइम क्लोज, वी यूज प्रेजेंट टेंस फॉर टाइम क्लोज, ठीक है। टाइम क्लोज के लिए हम अगर वैन का सेंटेंस तो प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे, ओके। नेक्स्ट देखो आई विल बी एट स्कूल, आई विल लर्न स्कूल, ठीक है। आई विल बी एट स्कूल, आई विल लर्न स्कूल, तो वैन आई एम एट स्कूल आई विल लर्न स्कूल, ठीक है। तो आई विल बी एट स्कूल, मैं स्कूल में, तो जब भी मैं स्कूल में होऊंगा मैं आई विल लर्न देयर, मैं वहाँ पे सीखूंगा, ठीक है। वैन आई एम एट स्कूल, जब मैं भी स्कूल में होऊंगा या जब मैं स्कूल में होता हूँ तो आई विल लर्न देयर, तो मैं वहाँ पे क्या करता हूँ, सीखता हूँ, यहाँ पे देयर है, ओके। शी विल गो ऑन, ही टेल्स हर टू स्टॉप, अब बोला है कि अंटिल से ज्वाइन करो, आप इस सेंटेंस को अंटिल से ज्वाइन करने को बोला है, जब तक, तो शी विल गो ऑन, तो वो चलती रहेगी, अंटिल ही टेल्स हर टू स्टॉप, जब तक कि वो उसे रुकने के लिए नहीं बोल देता है, ठीक है। तो ये टाइम क्लोजेस में आप लोगों के पास में से कुछ सेंटेंसेस एग्जाम में आ सकते हैं। वैसे चांसेस आपके सबसे ज़्यादा एडजेक्टिव क्लोजेस के रहते हैं, आप लोगों को उसे अच्छे से कवर करना है, ओवरव्यू कर लेना इसका एक बार, ठीक है। तो ये हमने आज क्लोजेस वाला पार्ट कंप्लीट कवर कर लिया है, जिसमें हमारे नाउन क्लोज हो गया है, एडजेक्टिव क्लोज हो गया है और एडवर्बियल क्लोज कंप्लीट हो गया है, और ये कंप्लीट टॉपिक हमने अच्छे से कवर कर लिया। आप लोगों को क्या करना है, एग्जाम में अच्छे से अगर इस टॉपिक में नंबर गेन करना है तो क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ओके। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो भी नेक्स्ट टॉपिक होगा उसे कवर करेंगे, ओके। सो टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग, ओके।